हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी तुम्हें भी ऐसा लगा है कि सब कुछ बिगड़ गया है? जितनी कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा सब हाथ से फिसल जाता है। जिंदगी जैसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उम्मीद की कोई जगह नहीं बची। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, उम्मीद को खो देना ही कभी कभी सच्ची आजादी की शुरुआत होती है। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है सच्चाई के साथ जीना। इसका नाम है एवरीथिंग इज एफ.के. किड, अ बुक अबाउट होप, और इसे लिखा है मार्क मैनसन ने, वही लेखक जिन्होंने हमें दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ.सी.के. दी थी। ये किताब हमें सिखाती है कि उम्मीद कोई जादू नहीं, बल्कि एक समझ है, दर्द को स्वीकार करने की और फिर भी मुस्कुराने की। तो अगर तुम भी उस सच्चाई को महसूस करना चाहते हो जो हर इंसान के दिल में कहीं छिपी है, तो इस वीडियो को अंत तक और सुनो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी ही गहराई भरी, दिल छू लेने वाली बुक स्टोरी सुनना पसंद है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भाग 1। जब सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से सब टूट चुका होता है। एक शहर था, बेहद आधुनिक, जगमगाती लाइटों वाला, जहां हर कोई अपने फोन की स्क्रीन में खोया था। लोग सजे धजे, मुस्कुराते चेहरे लिए घूमते थे, पर भीतर से हर कोई खाली था। इसी शहर के बीचों बीच एक लड़का था, आरव। उम्र कोई 27 साल के आसपास, देखने में सामान्य, पर उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने बहुत कुछ खोया हो। कभी उसके सपने बड़े थे, वो सोचता था बस थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, और मैं खुश हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को हर दिन थोड़ा और धकेलता। पर एक दिन जब उसे वो सब मिला, पैसा, प्रमोशन, अच्छी कार और दिखने में सफल जीवन, तब उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ज्यादा खाली महसूस कर रहा है। वो अपने कमरे में बैठा था, सामने बड़ी टीवी स्क्रीन जल रही थी, मोबाइल में नोटिफिकेशन की झिलमिल थी, और फिर भी उसके भीतर एक गहरा शून्य था। उसने खुद से पूछा, क्या यही था वो सब जिसके लिए मैं भाग रहा था? कोई जवाब नहीं मिला, बस सन्नाटा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद दुनिया ही बर्बाद हो चुकी है। हर खबर में हिंसा, राजनीति में झूठ, सोशल मीडिया पर नकली खुशियां, उसे सब झूठ लगने लगा। वो सोचता, सब कुछ फक्र है, पूरी दुनिया, लोग, उम्मीद, और शायद मैं भी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, जब एक इंसान ये मान लेता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। आरव के जीवन में एक दिन एक अजनबी मिला, कोई साधु जैसा नहीं, कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी जो पार्क की बेंच पर रोज बैठा रहता था। वो कुछ नहीं बेचता था, कुछ नहीं सिखाता था, बस वहां बैठता, और जो उससे बात करता वो सुनता। आरव कई दिन वहां से गुजरा, लेकिन एक दिन अचानक रुक गया। उसने पूछा, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग अपने असली चेहरे दिखाते हैं। आरव चौंक गया, क्या मतलब? मतलब ये कि लोग जब भाग रहे होते हैं तब वो किसी से सच्चा नहीं होते, लेकिन जब थककर यहाँ बैठते हैं तब वो बोलते हैं जो दिल से आता है। उस बूढ़े ने अपनी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे अंदर जो टूटा है वो दुनिया के टूटने का एहसास नहीं है, वो तुम्हारे खुद के उम्मीदों का टूटना है। आरव के भीतर कुछ हिल गया। वो बोला, लेकिन जब सब कुछ झूठ लगे तब उम्मीद किस चीज से की जाए? बूढ़ा हंसा, यही तो मजा है बेटा, उम्मीद झूठ नहीं है, वो बस दिशा देती है। लेकिन जब हम उम्मीद को जरूरत बना देते हैं तब वो हमें तोड़ देती है। उस दिन के बाद आरव रोज उस बूढ़े से मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। एक दिन बूढ़े ने कहा, क्या तुम जानते हो हम इंसान क्या हैं? हम अपने दिमाग के गुलाम हैं। हमारे अंदर 2 दिमाग हैं, एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला। सोचने वाला कहता है, मैं सही हूँ,
महसूस करने वाला कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। और जब दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया फक्कड़ है। आरव ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बूढ़े ने जवाब दिया, संतुलन। जो महसूस करो, उसे स्वीकारो, और जो सोचो, उसे सवालों से परखो। उम्मीद वही टिकती है जहां ईमानदारी होती है। उस रात आरव घर लौटा, और पहली बार उसने अपने फोन को साइलेंट किया। उसने खिड़की खोली, बाहर ठंडी हवा आई। वो बस बैठा रहा, बिना किसी आवाज, बिना किसी रील, बिना किसी नोटिफिकेशन के। पहली बार उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी, और उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद दुनिया उतनी फक्कड़ नहीं है जितनी वो सोचता था। शायद समस्या उसके भीतर थी। लेकिन अगले ही दिन, जब उसने ऑफिस में कदम रखा, वही पुरानी बातें लौट आईं। लोग दिखावे में, मशीनें जैसा जीवन, झूठी बातें, झूठे रिश्ते। उसे गुस्सा आया, फिर दुख हुआ, और फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी अब इस झूठ का हिस्सा बन चुका हूं? बूढ़े के शब्द याद आए। उम्मीद हमेशा किसी दर्द के साथ जुड़ी होती है। अगर तुम्हें किसी चीज की सच्ची उम्मीद है, तो तुम्हें उसके खोने का डर भी होगा। पर यही डर इंसान को इंसान बनाए रखता है। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि ये किताब, जो मार्क मैनसन ने लिखी थी, और जिसे वो पहले मजाक में पढ़ता था, अब उसके जीवन का आईना बन गई थी। मैनसन कहता है, होप इज नॉट अबाउट बिलीविंग एवरीथिंग विल बी फाइन। होप इज अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इवन व्हेन एवरीथिंग इज नॉट फाइन। और ये बात आरव के दिल में उतर गई, क्योंकि असल में हर इंसान अपने भीतर एक आशा की मशीन लेकर चलता है। हम सबको किसी चीज की जरूरत होती है जो हमें सुबह उठने की वजह दे। लेकिन जब वो वजह झूठी उम्मीदों, झूठे सुखों या दूसरों की मान्यता पर टिकी होती है, तब हम खुद को खो देते हैं। आरव अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछने लगा, अगर आज मेरे पास कुछ भी न रहे, न पैसा, न नाम, न कोई पहचान, तो क्या मैं अब भी खुद को पसंद करूंगा? जवाब अक्सर नहीं होता था। पर वो जानता था कि यहीं से उसकी सच्ची यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि उम्मीद पाने से पहले इंसान को अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये था कहानी का पहला भाग, जो आरव की आत्मा की शुरुआत दिखाता है। वो अब खोज रहा है कि उम्मीद क्या है, और जीवन का अर्थ क्या है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। भाग 2, जब दिल और दिमाग के बीच युद्ध शुरू होता है। रात थी, वही शहर, वही नियन लाइटों की चमक, और वही अकेलापन जो अब आरव की परछाई बन चुका था। वो पार्क की उसी बेंच पर बैठा था, जहां बूढ़ा अक्सर बैठा करता था। लेकिन आज बूढ़ा नहीं आया था। आरव ने कई घंटों तक इंतजार किया, फिर धीरे से मुस्कुराया। शायद अब मुझे खुद से बात करनी होगी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के बीच छिपा था, जैसे कोई उम्मीद अब भी डर रही हो बाहर आने से। वो खुद से कहने लगा, दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है छोड़ दे सब, भाग जा कहीं। दिमाग कहता है नहीं, टिक जा, कमजोर मत बन। और यहीं से उसके भीतर वो जंग शुरू हुई, जो शायद हर इंसान के अंदर चलती रहती है। वो घर लौटा। कमरा वही था, साफ लेकिन ठंडा। उसने शीशे में देखा, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गड्ढे, और भीतर सवालों का समंदर। वो खुद से पूछने लगा, आखिर क्यों, जब सब कुछ मेरे पास है, तब भी मुझे खालीपन महसूस होता है? वो जवाब ढूंढने लगा, किताबों में, वीडियो में, पुराने नोट्स में। तभी उसे वो नोटबुक मिली जो उसने कुछ साल पहले लिखी थी। जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। वो हंसा, मगर उस हंसी में दर्द था। सफल तो हो गया, पर खुश कहाँ हूं? उसे याद आया कि बूढ़े ने कहा था, हम 2 दिमागों से बने हैं, एक सोचता है, एक महसूस करता है। सोचने वाला दिमाग भविष्य में जीता है, महसूस करने वाला वर्तमान में। और इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो कभी दोनों में एक साथ नहीं रह पाता। उस रात आरव ने सोचा, शायद मेरा महसूस करने वाला दिमाग मर गया है। मैं हर चीज को लॉजिक से देखता हूँ, हर खुशी को रिजल्ट से मापता हूँ। मैं अब कुछ महसूस नहीं करता,
और ये सच था। वो अब किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता था, ना संगीत से, ना किताबों से, ना लोगों से। सब कुछ बस एक काम जैसा था, एक टास्क। फिर एक दिन ऑफिस में एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एक जूनियर लड़की थी, नेहा। वो नई नई ज्वाइन हुई थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, एक मासूम चमक, एक सच्ची कोशिश। एक दिन वो गलती कर बैठी, रिपोर्ट गलत भेज दी। बॉस ने सबके सामने उसे डांटा। आरव वहीं बैठा था, पर कुछ बोला नहीं। उसने देखा, वो लड़की अंदर तक टूट गई। उस शाम वो कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। आरव उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? वो चुप रही। फिर बोली, मैंने बस कोशिश की थी, गलती हो गई, लेकिन लगता है अब मैं किसी लायक नहीं हूं। उसके ये शब्द सुनकर आरव के दिल में कुछ चुभा। वो खुद को देखने लगा, वही वाक्य, वही भावनाएं जो कभी उसने खुद महसूस की थी। वो बोला, तुम जानती हो, गलती इंसान की पहचान नहीं होती, लेकिन अपने आप को बेकार मान लेना, वही असली गलती होती है। नेहा ने ऊपर देखा, पर जब सब तुम्हें बेकार समझते हैं, तब खुद को अच्छा कैसे महसूस किया जाए? आरव के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। उसने बस इतना कहा, कभी कभी उम्मीद खुद नहीं आती, उसे किसी और की आंखों में देखना पड़ता है। वो वाक्य बोलते वक्त उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या कहा, लेकिन वो शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, क्योंकि वही उम्मीद अब उसके भीतर वापस लौटने लगी थी। अगले कुछ दिनों में आरव ने नेहा से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इंसान तभी जिंदा महसूस करता है जब वो किसी और के लिए कुछ करता है, जब उसका अस्तित्व किसी और की मदद से जुड़ा होता है। यही वो पल था जब उसे मार्क मैनसन की किताब की वो लाइन याद आई, होप इज नॉट बिल्ट ऑन सेल्फ, इट्स बिल्ट ऑन समथिंग बियॉन्ड सेल्फ। वो सोचने लगा, शायद उम्मीद का मतलब खुद को खुश करना नहीं, बल्कि किसी और के लिए मायने रखना है। दिन बीतते गए, आरव का जीवन थोड़ा बदलने लगा। वो अब सुबह जल्दी उठता, बाहर टहलने जाता, लोगों को देखता, बूढ़े, बच्चे, मजदूर, हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। कोई दर्द में था, कोई संघर्ष में, कोई फिर भी मुस्कुरा रहा था। और उसे लगा, शायद जीवन उम्मीद पर नहीं, आदत पर टिकता है। एक शाम वो फिर उस पार्क में गया। इस बार बूढ़ा वहां था। आरव ने कहा, आप ठीक हैं? कुछ दिनों से दिखे नहीं। बूढ़ा हंसा, मैं हर जगह हूं जहां कोई अपनी उम्मीद खोजने की कोशिश करता है। आरव मुस्कुराया, आपने कहा था, उम्मीद दिशा देती है, लेकिन मुझे अब लगता है कि उम्मीद भी दर्द लाती है। बूढ़ा बोला, हाँ, क्योंकि हर उम्मीद के पीछे एक अधूरापन होता है, पर वो अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोचो, अगर तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ, तो क्या कभी कुछ नया करोगे? आरव चुप रहा। वो समझ गया, उम्मीद बिना दर्द के पैदा नहीं होती, दर्द ही उम्मीद को जन्म देता है। वो कुछ देर बाद बोला, तो क्या उम्मीद रखना ही जरूरी है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जरूरी नहीं, पर उम्मीद के बिना इंसान धीरे धीरे मर जाता है। उम्मीद वो ईंधन है जो आत्मा को चलाता है, पर अगर वो झूठी उम्मीद हो, किसी और के कहने पर बनी, तो वही जहर बन जाती है। आरव ने सोचा, उसकी जिंदगी की ज्यादातर उम्मीदें किसी और के सपनों से आई थी। माँ चाहती थी कि वो बड़ा बने, समाज चाहता था कि वो सफल हो, बॉस चाहता था कि वो परफेक्ट हो, पर उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वो खुद क्या चाहता है। उस रात उसने अपने डायरी में लिखा, अब मैं उम्मीद को नहीं, सच्चाई को खोजूंगा, भले ही वो कड़वी हो, पर मेरी होगी। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो अब हर छोटी चीज में मायने ढूंढने लगा, किसी बच्चे की हंसी में, किसी अजनबी के धन्यवाद में, किसी थके हुए चेहरे की राहत में। और उसे लगा, शायद उम्मीद का मतलब सब कुछ ठीक होना नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक न होते हुए भी जीते रहना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंसान उम्मीद पाना शुरू करता है, जीवन उसे फिर से चुनौती देता है।
कुछ हफ्तों बाद आरव को पता चला कि उसके ऑफिस की पॉलिसी बदल रही है। कई लोगों को निकाल दिया जाएगा और उसमें उसका नाम भी था। वो हक्का बक्का रह गया। जिस नौकरी के लिए उसने सब कुछ दिया था वो अब खत्म हो चुकी थी। वो फिर उसी बेंच पर गया, पर इस बार आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। क्यों? जब मैं ठीक होना शुरू कर रहा था तब सब छिन गया। बूढ़ा शांत बैठा था। कुछ देर बाद उसने कहा, यही जीवन है। उम्मीद कभी स्थिर नहीं रहती। वो टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। लेकिन अगर तुमने उसे सच्चाई से बनाया है तो वो हर बार थोड़ी और गहरी बनकर लौटती है। आरव ने पूछा, पर जब सब खत्म हो जाए तब क्या बचता है? बूढ़ा मुस्कुराया, तब बचता है सिर्फ तुम, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक शांत दृढ़ता थी। उसने कहा, शायद सच में सब कुछ वक्त नहीं है। शायद मैं बस गलत चीजों से उम्मीद कर रहा था। उस रात वो घर लौटा और अपने लैपटॉप पर एक खाली डॉक्यूमेंट खोला। उसने टाइप किया, एवरीथिंग इज एफके किड, बट आई एम नॉट। और ये उसकी नई कहानी की शुरुआत थी। ये था कहानी का दूसरा भाग, जहां आरव ने पहली बार उम्मीद के असली अर्थ को समझा। उम्मीद वो नहीं जो हमें खुश रखे, बल्कि वो है जो हमें सच्चा बनाए रखे। भाग 3, जब उम्मीद की असली कीमत सामने आती है। सुबह थी, लेकिन आरव के कमरे में सूरज की किरणें जैसे रुक गई थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी लिखा था, एवरीथिंग इज एफके किड, बट आई एम नॉट। वो कई मिनटों तक उसे देखता रहा, जैसे उन शब्दों में अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रहा हो। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि आशा कोई जादू नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, खुद के प्रति, दुनिया के प्रति और उस अर्थ के प्रति जिसे हम जीना कहते हैं। अब उसके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास सोचने के लिए समय था। वो अब हर दिन पार्क जाता, लोगों को देखता, दुनिया को समझने की कोशिश करता। वो बूढ़ा अब अक्सर उसके साथ नहीं होता, लेकिन उसकी बातें हवा में घुली रहती। जब तुम अपने दर्द को स्वीकारना सीख जाते हो, तभी तुम उम्मीद के काबिल बनते हो। वो बातें अब आरव की आत्मा बन चुकी थी। एक शाम, जब आसमान धुंधला था और शहर धीरे धीरे बुझती लाइटों में डूब रहा था, आरव ने एक छोटा सा प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं अब वो सब करूंगा जिससे मुझे डर लगता है। शायद वही मुझे उम्मीद मिले। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। वो सालों से बात नहीं कर पाया था। बचपन में उनके बीच दूरी बढ़ गई थी। पिता सख्त थे, भावनाएं कम दिखाते थे और हमेशा सही काम करने की बात करते थे। आरव को लगता था कि वो कभी उसके मन को समझ नहीं पाए। फोन बजा और एक भारी आवाज आई, हेलो। आरव की सांस अटक गई। फिर उसने धीमे से कहा, पापा, मैं आरव बोल रहा हूँ। कुछ क्षण का सन्नाटा था। फिर आवाज आई, हाँ बेटा, इतने साल बाद? आरव की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता क्यों, बस लगा बात करनी चाहिए। शायद मैंने आपको हमेशा गलत समझा। फोन के उस पार चुप्पी थी। फिर धीरे से उसके पिता बोले, और मैंने भी तुम्हें हमेशा अपनी उम्मीदों से तोल दिया। शायद यही हमारी गलती थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर किसी ने माफी शब्द नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस सच्चाई की होती है। उस दिन आरव को एहसास हुआ, उम्मीद तब जन्म लेती है जब हम किसी को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी। वो अब समझने लगा था कि नैतिकता, अच्छाई या बुराई, सबका संबंध उम्मीद से है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमें भविष्य के लिए अर्थ देता है। अगर हमारे भीतर कोई भविष्य का कारण नहीं है, तो हम कुछ भी करने की प्रेरणा खो देते हैं। मार्क मैनसन की किताब के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। To have hope, we must have something to look forward to. But that also means we must accept the pain that comes with it. और आरव अब वो दर्द स्वीकार करने लगा था। एक दिन उसने नेहा से मुलाकात की। वो अब किसी नई कंपनी में काम कर रही थी। मुस्कुरा रही थी, आत्मविश्वास से भरी,
वो बोली, आपने उस दिन जो कहा था, वो मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने हार मानने की बजाय अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी उम्मीद का एक वाक्य किसी की दुनिया बदल देता है। फिर उसने जोड़ा, पर याद रखना, उम्मीद हमेशा हल्की नहीं होती, वो बोझ भी है, जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। नेहा हंस दी, तो क्या अब आप उम्मीद से खुश हैं? आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं उम्मीद से खुश नहीं, लेकिन मैं उम्मीद के साथ ईमानदार हूँ। उसका ये जवाब सुनकर नेहा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद यही सबसे सच्चा जवाब है जो मैंने कभी सुना है। आरव अब अपने अंदर एक नई गहराई महसूस करने लगा था। उसने लिखना शुरू किया, छोटे छोटे नोट्स, विचार, भावनाएं। वो अब ये नहीं सोचता था कि कोई पढ़ेगा या नहीं। वो बस लिखता था, जैसे हर शब्द से वो अपने टूटे हिस्सों को जोड़ रहा हो। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, उम्मीद वही है जब मैं जानता हूं कि रास्ता मुश्किल है, फिर भी चलता हूं। उसके शब्द अब किताब की लाइनों से मिलते जुलते थे, पर उनमें उसकी आत्मा थी। वो समझने लगा था कि मार्क मैनसन जब होप की बात करता है, तो वो खुश रहने की उम्मीद की नहीं, बल्कि दर्द को अर्थ देने की उम्मीद की बात करता है, क्योंकि बिना दर्द के कोई भी उम्मीद असली नहीं होती। आरव अब लोगों से मिलने लगा। वो अजनबियों से बात करता, उनके संघर्ष सुनता, कभी किसी ऑटो ड्राइवर से, कभी किसी बुजुर्ग से जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता। हर कहानी में उसे एक साझा बात मिलती, हर इंसान टूटा है, पर हर कोई किसी न किसी रूप में उम्मीद से जुड़ा है। कभी कोई भगवान में, कोई प्रेम में, कोई परिवार में, और कोई अपने सपनों में। और उसे महसूस हुआ कि यही तो मानवता की जड़ है। हम सब किसी न किसी चीज पर विश्वास करते हैं, भले ही दुनिया टूट जाए। एक रात वो उसी बूढ़े के पास गया। इस बार बूढ़ा शांत था, आंखें बंद किए, जैसे ध्यान में हो। आरव ने पूछा, आपने कहा था कि उम्मीद दिशा देती है, लेकिन अगर वो दिशा हमें गलत जगह ले जाए तो? बूढ़ा मुस्कुराया, तो रास्ता नहीं बदलो, बल्कि उस दिशा में चलने का अर्थ बदलो। जीवन रास्ते से नहीं, अर्थ से बनता है। आरव ने कहा, मतलब? बूढ़ा बोला, मतलब ये कि तुम वही काम कर सकते हो, वही संघर्ष, वही तकलीफ, पर जब तुम उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हो, तो वही तकलीफ तुम्हारी ताकत बन जाती है। यही उम्मीद का असली रूप है। वो रात आरव के जीवन की सबसे शांत रात थी। उसने महसूस किया कि उसे अब खुशी की नहीं, बल्कि अर्थ की तलाश थी। और यही तो किताब की आत्मा थी। होप इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड, इट्स अबाउट फीलिंग दैट वॉट यूर डूइंग मैटर्स। अगले दिन उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, मैं अब अपने दर्द को किसी अर्थ से जोड़ूंगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नया रास्ता खोजा। वो बच्चों के साथ काम करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने, कहानियां सुनाने, उन्हें मुस्कुराने की वजह देने। शुरुआत में उसे अजीब लगा, मैं एक कॉर्पोरेट आदमी अब ये कर रहा हूं। लेकिन फिर उसे लगा, शायद यही वो जगह है जहां उसकी आत्मा सुकून पा रही थी। हर बच्चे की आंखों में उसे वही चमक दिखती, जो कभी उसके भीतर थी, पर अब तक कहीं खो गई थी। अब वो फिर लौट रही थी। एक दिन एक छोटा बच्चा, नाम था आर्यन, उसने पूछा, भैया, आप क्यों पढ़ाते हो? आपको तो नौकरी करनी चाहिए ना? आरव मुस्कुराया, क्योंकि मुझे अब पता है कि उम्मीद क्या होती है। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या होती है? आरव ने कहा, जब तुम्हें पता होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, और फिर भी तुम किसी एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, वही उम्मीद है। आर्यन मुस्कुरा दिया, तो मैं भी उम्मीद हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम हर दिन की नई उम्मीद हो। और उस पल उसे लगा, शायद उसकी जिंदगी का अर्थ यही है। अब वो समझ चुका था कि उम्मीद कोई सुंदर ख्याल नहीं, बल्कि एक संघर्ष है, एक वादा जो इंसान खुद से करता है कि चाहे दुनिया फकड़े ही क्यों न लगे, वो फिर भी सही करने की कोशिश करेगा। और शायद यही इंसानियत की असली ताकत है। उस रात वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था।
बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपनी हथेलियां फैलाई, बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। उसे लगा, दुनिया अब भी वैसी ही है, लेकिन मैं नहीं। वो अब टूटा नहीं था। वो अब उम्मीद से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था, उम्मीद हमेशा दर्द से जन्म लेती है, पर अगर तुम उसे सच से सींचो, तो वो कभी नहीं मरती। ये था तीसरा भाग, जहां आरव ने उम्मीद का सबसे गहरा रूप समझा। उम्मीद केवल सुख नहीं देती, वो दर्द देती है, पर वही दर्द हमें इंसान बनाए रखता है। भाग 4, झूठी उम्मीदों की दुनिया और सच्चाई की कीमत। वक्त बीत चुका था। आरव अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। वो अब किसी दौर का हिस्सा नहीं था, न ही किसी की परिभाषा में सफल दिखता था। उसके दिन अब शांति में बीतते थे, बच्चों के साथ, कहानियों के बीच और अपने विचारों में। पर एक बात उसे हर दिन चुभती थी। दुनिया बाहर से और भी बेचैन होती जा रही थी। जहां पहले लोग सपनों के लिए भागते थे, अब वो डोपामिन्स के लिए भाग रहे थे। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट अब उनका नया नशा बन चुका था। आरव अक्सर देखता था, लोग कैफे में बैठे हैं, पर कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा। हर चेहरा झुका है स्क्रीन पर, हर मुस्कान डिजिटल है, हर इमोशन फिल्टर में पैक्ड है। वो सोचता, क्या यही वो दुनिया है जहां हम उम्मीद ढूंढते हैं? एक दिन उसने एक बच्चे से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, इन्फ्लुएंसर। आरव हंसने लगा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। क्यों? उसने पूछा। बच्चा बोला, क्योंकि सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो अमीर होते हैं और सब उन्हें जानते हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में गूंज उठा, दुनिया अब सच्चाई से नहीं, ध्यान से चलती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखें, पर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। वो रात घर लौटा और अपनी डायरी में लिखा, हमने उम्मीद को फॉलोअर्स में बदल दिया है। अब कोई बेहतर इंसान नहीं बनना चाहता, सब बस बेहतर दिखना चाहते हैं। वो सोचने लगा, क्या सच्ची उम्मीद अब भी जिंदा है इस डिजिटल शोर में? कुछ दिन बाद आरव को एक ईमेल मिला। एक कंपनी थी जो बच्चों के लिए प्रेरणात्मक कंटेंट बनाती थी। उन्हें उसका काम पसंद आया था और वो चाहते थे कि आरव उनके लिए लिखे। शुरू में उसे खुशी हुई, आखिरकार मेरा लिखा किसी तक पहुंचेगा। लेकिन जब उसने कंपनी के साथ मीटिंग की, तो उसे कुछ अजीब लगा। कंपनी का मैनेजर बोला, हम चाहते हैं कि आपकी कहानियां बच्चों को मोटिवेट करें, लेकिन बहुत गहरी न हों, थोड़ी चमकदार हों, थोड़ी वायरल हों, कुछ ऐसा जो लोग शेयर करें। कहानी में दर्द नहीं चाहिए, बस पॉजिटिविटी। आरव ने पूछा, पर बिना दर्द के कहानी अधूरी नहीं होगी? मैनेजर मुस्कुराया, सर, ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोग सच्चाई नहीं, फील गुड चीजें खरीदते हैं। वो पल आरव के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। उसने महसूस किया, अब उम्मीद बिक रही है, पैक्ड है, और क्लिक के साथ डिलीवर हो रही है। हर जगह सकारात्मकता की आवाज है, पर किसी के पास अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं। उस दिन उसने उस प्रोजेक्ट को मना कर दिया। उसे पैसे की जरूरत थी, पर उसे अपनी आत्मा ज्यादा प्यारी थी। उस रात उसने लिखा, सच्ची उम्मीद वही है जो दर्द को स्वीकार करे, बाकी सब बस विज्ञापन है। अगले कुछ हफ्तों में उसने देखा, सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट जीवन दिखा रहे हैं, पर हकीकत में हर कोई टूट रहा है। कभी किसी को दिल का दर्द है, कभी किसी को पहचान का, पर सब अपने चेहरे पर हंसी लगाए घूम रहे हैं। वो समझने लगा कि यही तो किताब का सबसे बड़ा सच था। हम अब होप नहीं, प्लेजर्स के गुलाम हैं। लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर सुख कभी टिकता नहीं, क्योंकि सुख का स्रोत बाहर है और उम्मीद का स्रोत भीतर। वो सोचने लगा, हम खुद को फक्र इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमने उम्मीद को सुख से जोड़ लिया है, लेकिन उम्मीद तो दर्द के साथ भी जी सकती है, सुख नहीं। एक रात वो फिर उस बूढ़े के पास गया। बूढ़ा अब कमजोर लग रहा था, पर मुस्कान वही थी। आरव ने पूछा,
क्या आपने कभी सोचा कि लोग अब उम्मीद क्यों नहीं ढूंढ पाते? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वो दर्द से भागते हैं। उम्मीद दर्द से शुरू होती है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि जीवन बिना तकलीफ के हो। बिना दर्द के उम्मीद नहीं, सिर्फ नशा मिलता है। आरव ने कहा, लेकिन अगर दुनिया इतनी झूठी उम्मीदें बेच रही है, तो सच्चाई कहाँ बचेगी? बूढ़ा मुस्कुराया। वो हर उस इंसान के भीतर बचेगी जो अपने अंदर देखने की हिम्मत रखता है, भले ही पूरी दुनिया फकड़ लगे। पर अगर तुम अपने भीतर सच्चाई रखते हो, तो तुम अभी भी ठीक हो। वो शब्द सीधे दिल में उतर गए। उसने महसूस किया, उम्मीद का मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये विश्वास कि मैं ठीक रहूंगा, चाहे सब कुछ बिगड़ भी जाए। अब आरव अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। वो अब किसी मोटिवेशनल स्पीच या गुरु की तलाश नहीं करता था। वो बस जीता था, धीरे, सच्चाई से और हर पल को महसूस करते हुए। वो जान गया था कि खुशी एक भाव है, पर उम्मीद एक चुनाव है, और उसने चुन लिया था सच्चाई की उम्मीद, चाहे वो कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसकी कहानियां पढ़ने लगे, बच्चे उसे सुनने लगे। पर वो कभी मंच पर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसे अब शोहरत नहीं चाहिए थी। उसे बस ये चाहिए था कि लोग अपने भीतर झांकें। एक दिन एक युवा उसके पास आया। सर, मैंने आपकी कहानी पढ़ी। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो चमक थी जो कभी उसके भीतर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यही उम्मीद है, बेटे। जब तुम जान लो कि दुनिया ठीक नहीं है, फिर भी तुम खुद को ठीक करने की कोशिश करो। वो पल उसके लिए सब कुछ था, क्योंकि उसने समझ लिया था, उम्मीद कभी सामूहिक नहीं होती, वो व्यक्तिगत होती है। वो दुनिया नहीं बदलती, पर एक इंसान को जिंदा रखती है। उस रात आरव ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद झांक रहा था, धीरे पर यकीन के साथ। वो बोला, शायद यही उम्मीद है, रोशनी नहीं, पर रोशनी की संभावना। उसने अपनी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, एवरीथिंग इज एफके किड, एंड दैट्स ओके। क्योंकि अब वो जान चुका था, दुनिया को सही होने की जरूरत नहीं, बस हमें सही दिशा में टिके रहने की जरूरत है। और वहीं से सच्ची उम्मीद जन्म लेती है, शांत, सादी, पर अमर। ये था कहानी का चौथा भाग, जहां आरव ने सीखा कि सच्ची उम्मीद झूठी सकारात्मकता में नहीं, बल्कि सच्चे दर्द को स्वीकार करने में है। भाग 5, जब उम्मीद भी टूट जाती है। बरसात का मौसम था, आसमान में बादल थे और हवा में नमी। आरव ने खिड़की खोली तो बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। वो मुस्कुराया, एक शांत, गहरी मुस्कान। कभी ये वही आरव था जो दौड़ता था, लड़ता था और दुनिया से उम्मीद करता था। अब वो बस देखता था, हर चीज को, हर भाव को, हर गुजरते पल को। वो अब बच्चों को कहानियां नहीं पढ़ाता था, वो बस उनके साथ बैठता था और उन्हें सुनता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, कभी कभी सुनना भी एक तरह की उम्मीद होती है। एक शाम गांव में एक पुराना दोस्त मिलने आया, राजीव। वो शहर से लौटा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन चेहरे पर नकली आत्मविश्वास लिए। राजीव ने कहा, यार, दुनिया बहुत बदल गई है। अब हर कोई किसी चीज का ब्रांड बन गया है। तू अब भी यही है, बिना किसी महत्वाकांक्षा के? आरव हंसा, नहीं, मैं अब भी महत्वाकांक्षी हूँ, बस अब मेरी महत्वाकांक्षा कुछ अलग है। क्या? राजीव ने पूछा। अब मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांत रह सकूं, जब सब कुछ बिखर जाए। राजीव हंस पड़ा, ये तो हार मानने जैसा है। आरव ने धीरे से कहा, शायद, लेकिन कभी कभी हार ही असली जीत होती है, जब तुम जान जाते हो कि जीतने लायक कुछ बचा ही नहीं। राजीव चुप हो गया, उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी किस तरह की बात कर रहा है, लेकिन आरव को अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि उसने जान लिया था, हर इंसान को अपनी सच्चाई खुद खोजनी पड़ती है, कोई किसी को नहीं दे सकता। कुछ महीनों बाद वो बूढ़ा जो उसका गुरु था बीमार पड़ गया। आरव उसके पास गया। वो अब बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। तू आ गया, बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ, आरव ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूँ वो बात जो तुमने कही थी। कौन सी बात? कि उम्मीद दर्द से शुरू होती है, लेकिन अंत में दर्द से परे भी कुछ होता है, एक शांति। बूढ़ा मुस्कुराया। तो तू वहां पहुंच गया है? आरव बोला, शायद। अब मुझे उम्मीद की भी जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि मैं जान गया हूं, जो है वही काफी है। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तूने वो समझ लिया जो दुनिया के ज्यादातर लोग उम्र भर नहीं समझते। उम्मीद तब तक जरूरी है जब तक तुम अपनी सच्चाई नहीं देख लेते। एक बार सच्चाई दिख जाए तो उम्मीद भी एक बोझ बन जाती है। आरव की आंखें भर आईं। पर क्या बिना उम्मीद के जीना संभव है? बूढ़ा मुस्कुराया। बिल्कुल, क्योंकि बिना उम्मीद के जीना मतलब पूरी तरह इस पल में जीना, जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ अब। उस रात बूढ़ा चला गया, शांत, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझता है। आरव उसके कमरे में बैठा रहा, उस शांति को महसूस करता हुआ जो हर सांस में फैल रही थी। वो जान गया था कि मौत भी किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक विराम है, उस कहानी में जो आगे भी चलती रहती है। अब आरव अकेला था, पर उसे अब अकेलापन नहीं लगता था। हर चीज में उसे जीवन दिखने लगा था। बच्चों की हंसी में, बूढ़ों की आंखों में, हवा की फुसफुसाहट में। उसने महसूस किया कि जीवन को उम्मीद की नहीं, बस ध्यान की जरूरत है। एक शाम वो नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल था। वो पानी में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था और सोच रहा था, शायद जिंदगी कभी सही नहीं होती, लेकिन हम जब उसे वैसे ही स्वीकार लेते हैं, तभी वो खूबसूरत लगने लगती है। उसे याद आया, पहले वो हर चीज से उम्मीद करता था, लोगों से, रिश्तों से, खुद से, भगवान से। अब वो कुछ नहीं मांगता था, अब वो सिर्फ देता था। अपना ध्यान, अपना समय, अपना प्रेम। वो अब समझ गया था कि उम्मीद को त्यागना निराशा नहीं, बल्कि स्वीकृति की पराकाष्ठा है। जब इंसान कहता है, मैं ठीक हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो उम्मीद के पार पहुंच जाता है। कुछ साल बीत गए। आरव अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके बाल सफेद, पर आंखों में शांति थी। गांव में बच्चे अब भी उसके पास आते थे, लेकिन अब वो कहानी नहीं सुनाते थे, बस उनके साथ बैठते थे, मौन में। कभी कोई बच्चा पूछता, दादा, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मुझे दुनिया को ठीक करने की जल्दी नहीं है। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, वो हंसता, सब कुछ अब भी फक्र है, लेकिन अब मैं उससे परेशान नहीं होता। बच्चे हंस पड़ते, पर उन्हें पता नहीं था कि वो एक साधु की तरह बोल रहा है, जो सच्चाई के उस बिंदु पर पहुंच गया है, जहां सब कुछ ठीक और बिगड़ा एक साथ लगता है। एक दिन वो फिर उस डायरी के पास गया, जिसमें उसने बरसों पहले लिखा था, एवरीथिंग इज एफके किड, एंड दैट्स ओके। उसने उस पन्ने के नीचे जोड़ा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, तब हम पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। उसने पेन रखा, खिड़की खोली और बाहर देखा। बादल छंट रहे थे, सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थी। वो बोला, यही तो है जीवन, न उम्मीद की जरूरत, न डर की, बस एक मौन स्वीकार। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, एक शांत मुस्कान के साथ। और शायद उसी क्षण वो वहां पहुंच गया जहां उम्मीद की कोई जरूरत नहीं, जहां सब कुछ एक है, जहां फ्र और प का फर्क मिट जाता है। आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कहानी हर उस इंसान में जिंदा है, जो अपनी उम्मीदों से थक गया है, लेकिन सच्चाई की ओर बढ़ रहा है।
वो कहानी हर उस आत्मा की है जो अब भी चुपचाप कहती है, हाँ, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, पर मैं अब भी ठीक हूँ। और शायद यही मार्क मैनसन की किताब का सबसे बड़ा सच है। होप इज नॉट अबाउट बिलीविंग एवरीथिंग विल बी ओके, इट्स अबाउट बीइंग ओके इवन व्हेन एवरीथिंग इजंट। और इस तरह कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत होती है, जहां इंसान उम्मीद के पार जाता है और पहली बार अब में जीना सीखता है। शायद यही असली आज़ादी है, यही असली शांति है, क्योंकि अंत में एवरीथिंग इज एफ के किड, एंड दैट्स परफेक्टली ओके।